ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। चिंतनीय विषय है देश का वर्तमान में दो मुद्दे जो सोशल मीडिया में ज़्यादातर वायरल हो रहे हैं। एक, भारत से बहुत सारे लोग विदेश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? और दूसरा, ट्रंप चाचा का टैरिफ और हमारे देश का परिस्थिति दिन ब दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति डमाडोल हो रहा है। ऐसा करके हुआ सोशल मीडिया वाले, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जो लोगों को हमेशा समस्या दिखाई देता है वही लोग बोल रहे हैं। बोलना भी चाहिए, है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक आदमी का अलग अलग दृष्टिकोण रहता है और उस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है। तो सबसे पहला विषय बिंदु है ट्रंप चाचा का टैरिफ। ट्रंप चाचा टैरिफ लगाया है और नेचुरल बात है, ट्रंप चाचा का वृश्चिक में सिंह कुंडली को देखें तो पगलाया बोखलाया उसी के देश में उसका विरोध हो रहा है। और ट्रंप चाचा है, समझाए कौन उसको, समझने का लायक में होता नहीं है। तो इससे नेचुरली हमारे भारत देश को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश का जो भी इनकम सोर्स है, लाभ है, बेनिफिट है, वो स्वाभाविक बात है। इस समय इस प्रकार का टैरिफ युद्ध में नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक अच्छा चीज है। हमारे विवेक के अनुसार हमें चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी झेलना पड़ेगा तो झेलेंगे। और कई प्रकार का कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला, हम ऑस्ट्रेलिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? आप कहाँ से खरीदे यार? तुम लोग भी खरीद रहे हो, हम भी खरीद रहे हैं। और हमारा देश का मतलब स्थिति ऐसा है कि इधर मारो ब्रह्म हत्या, उधर मारो गो हत्या। और ट्रंप चाचा अगर भगवा बना रहा है और भगवा बनाने का आदत भी है, तो उसमें हम भारतीय भी भगवा बन जाएं तो कहाँ से बात बनेगा? तो जो स्थिति है वर्तमान समय में जरूर नुकसान है, लेकिन उसको हमें झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और उसके साथ हमारे जो भी कूटनीतिक राजनीतिक रणनीति है उसके तहत हमें चलना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोले, भारत का अगर जीडीपी और हमारा ग्रोथ रेट को अगर देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं, तो स्वाभाविक बात ये नेचुरली बहुत राइट कंडीशन ही कहा जाएगा जितना होना चाहिए। केवल वर्तमान समय में हमारे सरकार को दोष दे देना सरल बात तो नहीं है। उससे पहले देखना पड़ेगा कि उससे पहले 60 साल का हाथ छाप, चक्का छाप क्या किया था, और उसका आज जो भी है उसको मरम्मत करने के लिए जो वर्तमान समय में फुल छाप वाला काम कर रहे हैं, उस कंडीशन पे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अगर कोई बोल दे कि इंदिरा जी बहुत अच्छी थी और बांग्लादेश को डिवाइड कर दिए, तो हमारा फुल छाप 56 इंच भी कोई कम का नहीं है। वो बलूचिस्तान को अंदर से सपोर्ट कर रहा है, बाहर से सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये थोड़ी ना बात बाहर खुल के आएगा। और इस कंडीशन पे अभी तक फुल छाप हम लोग झुके नहीं है। मतलब अभी तक एक बार भी नहीं बोले कि ट्रंप के कारण सीज फायर हुआ। तो ये तेल खरीदना हो, सीज फायर का जो श्रेय है ट्रंप चाचा को नहीं देना हो, कई सारे ऐसे और भी आंतरिक मुद्दे हैं। और दूसरा ये है कि एक फैक्टर ऑफ ईगो है कि भारत आगे बढ़ जाएगा तो चाइना अमेरिका सब दबाने का कोशिश करेंगे। ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इन सब से ओरिड होने का, टेंशन होने का या किसी भी प्रकार का परेशान होने का कोई कारण नहीं है। अपने को सांड जैसे रहना है और जो होगा देखा जाएगा। हम लोग कितने भयंकर से भयंकर दिन देख के आए हैं। विगत 70-80 साल के अंदर भारत 70-80 क्यों 750 साल से कितने सारे दुर्दिन देख के पार हो गया है।
तो ये क्या खाक है जो टैरिफ लगा देगा और हम लोगों का फट के फूल हो जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे देश में वर्तमान का अगर बहुत अच्छा से सही स्थिति में एक ठंडा दिमाग से अगर सोचा जाए तो इतना भी गुरु गंभीर परिस्थिति नहीं है कि जहाँ जहाँ लेके हम लोग का हालत बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा कदाचित परिस्थिति नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, जरूर फिक्र करने का विषय है, लेकिन फिक्र नॉट, इसमें उतना ज़्यादा पैनिक होके नहीं, बल्कि ये जब भी देश में चैलेंज आया है इस समय फुल छाप 56 इंच मोटा भाई और हमारे विदेशी जो स्थिति है उस जैसे आज चाइना कर रहा है कि उसका दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा। आज चाइना के ऊपर धमकी नहीं हो रहा है क्योंकि पावरफुल है। इंडिया अब इस समय इस चैलेंज के अनुसार कैसे और ज़्यादा अपने आप को बलिष्ठ और पावरफुल बनाएं ताकि इस प्रकार का टेरिफ वाला धमकी हो या चाइना का धमकी हो या पाकिस्तान का धमकी हो, ये बॉम्ब डिफ्यूजर जैसे डिफ्यूज हो जाए। तो ये चैलेंज है और इसको हमें झेलना है और झेल के यहाँ से बाहर निकलना है और बहुत अच्छा से इससे सामना करके देखना। मेरा ग्रह गोचर स्थिति कह रहा है क्योंकि आने वाले समय में भारत का मंगल का महादशा भी आने वाला है। भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए करता है और ग्रह गोचर स्थिति तो कह रहे हैं कि ये नेचुरल लेवल पे बहुत पॉजिटिव जरूर होगा। हाँ जरूर द्वितीय स्थान का मंगल भारत के लिए हानिकारक रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं उस कंडीशन पे। और ये अगर आप देखोगे भारत के लिए एक तरफ से बहुत पॉजिटिव है और एक तरफ से बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव इस बात का अगर भारतीय कुंडली को देखेंगे तो वृषभ कुंडली बनता है द्वादशाधिपति धन स्थान में, तो आने वाला ये पूरा मंगल का महादशा है, ऐसे बहुत सारे भयंकर परिस्थिति से दे के गुजरना पड़ेगा और उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी स्थिति आएंगे कि हम लोग संभवतः भारत सिरमौर हो जाएंगे। ये स्थिति दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओ और अरे टैरिफ लग गया, अरे मर जाएंगे, अरे अमेरिका। अब अमेरिका को देखना नहीं है, वो टाइम जहाँ आ रहा है जहाँ पर अमेरिका चाइना हमारे तरफ देखेंगे या कहीं ना कहीं से ये देख रहे हैं, इसीलिए एक फैक्टर ऑफ ईगो के कारण हमारे ऊपर इस प्रकार का टैरिफ लगा के दबा के धमका के रोंद के कुछ आगे बहुत कुछ उखाड़ ताड़ मोड़ के फेंकने का प्रचेष्टा में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। और इन सब क्षेत्र में हम लोग बहुत मजबूत हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ इस प्रकार की परिस्थिति को हमें सामना करना पड़ेगा और उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निकालेंगे भी। ये भी दिख रहा है हमारा थिंक टैंक, हमारे विचार, और कोई करे नहीं करे मुझे ग्रहों से पूर्ण विश्वास है कि ऐसा दशा अंतर्दशा और ये परिस्थिति और देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जरूर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, द्वितीय का मंगल आदमी को दरिद्र बना देता है, लेकिन ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड बिल्डअप करके खड़ा करने का एक बढ़िया मौका भी मिलेगा। हम लोग जरूर इस मंगल के महादशा में बहुत सारे दुर्घटनाएं देखने पड़ेंगे, लेकिन उस हर एक नेगेटिव के अंदर से एक बड़ा पॉजिटिव आके खड़ा होगा, एक बहुत भयंकर और बड़ा बड़ा समाधान। दर्द देगा लेकिन होगा जरूर। दूसरा बात है कि लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं और उसका कोई अपना अपना आंकड़ा दे रहा है, कोई डंकी रूट लेके जा रहा है, कोई उखाड़ ताड़ मोड़ के देश का बदनामी कर रहा है। जो करना है करने दो, जो लोग भागना चाहते हैं भागने दो। देश में फैसिलिटी नहीं है बोल के दोष दे रहे हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री नहीं है। जरूर ये तो मैं पूरा मानता हूं कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर पौराणिक युग में देखें तो फ्री था। 3 चीज भारत में फ्री था, पूजा पाठ, कर्मकांड, शिक्षा, स्वास्थ्य। और दुर्भाग्य ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 3 चीज सबसे बड़ा बिजनेस होकर भारत में खड़ा हो गया। लेकिन इसमें केवल फूल छाप को दोष दे दिया जाए या वर्तमान कंडीशन के राजनीतिक स्थिति और पार्टियों को दोष दे दिया जाए, नहीं है। इसके पीछे हाथ छाप, चक्का छाप और भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी लोग इसके पीछे बहुत बड़ा स्विस बैंक में पैसा रख के देश में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी और बाकी लोगों को उस प्रकार के कार्य में संपूर्णतः सहायता किए थे, और आज उसका परिणाम फुल छाप और हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और हमारे पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, हो सकता है। भागने वाले भागेंगे। और देखो यार, भागता कौन है? ऐसा कभी नहीं सोचना कि मातृभूमि परित्याग दोष इतना सरल होता है।
भयंकर अभिशप्त कुंडली जब तक नहीं होगा तब तक कोई मातृभूमि छोड़ के नहीं जा सकता है। उड़िया में हमारा स्वरवठू गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ा है मेरा मातृभूमि। ऐसा कहा गया है। और मातृभूमि का ऋण मत बोलो। मातृभूमि का ऋण जो नहीं चुकाता है, यानी आप जिस देश में जन्म हुए हो, इस जन्म में मिट्टी पानी धूप हवा खा के आगे बढ़े हो, माता पिता इत्यादि आपको मिला है, भारत देश के लिए गर्व का विषय, गौरव का विषय है। ऐसे कंडीशन पे आप अगर भारत छोड़ के भाग रहा है कोई भी व्यक्ति, भागने दो। उसके कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसा है जिसके लिए उसे भगा रहे हैं, भागेगा, जरूर भागेगा। आप उसको हर प्रकार का फैसिलिटी दे दो, फिर भी वो लोग नहीं रोक सकते हैं। और जो लोग भाग रहे हैं और जिनको उनको छिद्र देखना है, जिनको नेगेटिव देखना है, जिनको दोष देखना है, वो तो देखेंगे। आप उनको कितना भी अच्छा दिखा दो, पॉजिटिव नहीं देख सकते। ठीक है, देश का जीडीपी है, देश का टैक्स लग रहा है, देश में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, रोड फैसिलिटी नहीं है, कोई बड़ा बिल्डिंग खरीद के रहेगा और बाहर निकला तो वहाँ गड्ढा छेद दिखेगा। इस देश में वो स्थिति फैसिलिटीज नहीं है जिस प्रकार का विदेशों में है। करेक्ट, मानता हूँ। इस देश में आज सब कोई आगे बढ़ने के जगह में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। करेक्ट, गुड, मना नहीं है। लेकिन इसके पीछे प्रचंडता को देखो। और मैं वो सब खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, अंदर बड़ा गहरा विषय बिंदु है। और यहाँ जो 56 इंच मोटा भाई फूल छाप बैठे हैं, ये खैनी रगड़ के दारू पी के नहीं बैठे हैं। भारत का विगत 70-80 साल का पूरा राजनीतिक स्थिति को देखने के उपरांत ही बैठे हुए हैं। और उसके पीछे जो बड़ा थिंक टैंक है, विचार बिंदु चल रहा है, वो आम साधारण आदमी के दिमाग में कभी घुसेगा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, टूल टैक्स ज़्यादा है, स्कूल फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, शिक्षा फैसिलिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, मानता हूँ इस सारा बात को। लेकिन हम भी तो भारत के नागरिक हैं। सब नेता करेंगे क्या मतलब हो गया, कुछ हमें भी तो करना है। क्यों भाग रहे हैं? बोले देश में इनकम सोर्स नहीं है, नौकरी नहीं है, बाहर एक लेबर आदमी बहुत ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर, हम लोगों का जो टोटल इनकम बहुत कम है। सही बात है। ये सारा दोष अगर कहीं जाता है तो लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन पे जाता है कि हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हमको नौकर बनना है, चाकर बनना है। अरे भारत देश तो मालिकों का देश है। यहाँ मालिक बनने के लिए देश बनता है, यहाँ नौकर चाकर बनने के लिए नहीं बनता है। ठीक है, बहुत सारे आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट नौकरी। अगर आप ऑयल सेक्टर देखो, टेलीकम्युनिकेशन देखो, स्टील सेक्टर देखो, रेलवे सेक्टर देखो, सब में प्राइवेटाइज हो रहा है। प्राइवेट लॉ कम पैसा में ज़्यादा काम कराने का कारण, ठीक, मानता हूँ। लेकिन इसके पीछे भी एक पॉजिटिव रण को अगर देखोगे कि हमारे बच्चे स्वावलंबन बनेंगे, धीरे धीरे नौकरी का दिमाग हट जाएगा। हटना भी चाहिए, कितना भी भयंकर नेगेटिव परिस्थिति हो जाए। ये भारत भू ऐसा है, ऐसे स्वर्ण प्रसु है आज भी, कि हमारे युवा अगर चाहें मार्ग निकालने के लिए तो बहुत कुछ मार्ग निकल सकता है। चलो कोई बात नहीं है। इस समय वही बात फिर से कहूंगा कि दशा अंतरदशा परिवर्तन हो रहा है। इस समय भारत संपूर्ण दशा संधि मुहूर्त में चल रहा है। चंद्रमा का महादशा खत्म हो रहा है और मंगल का महादशा शुरू हो रहा है। यहाँ पर वो लोग कभी भी एडजस्ट करके नहीं रह सकते हैं जो लोग इस देश के भारतीय मानसिकता से परे हैं। यानी जो लोग काला अंग्रेज हैं, जो लोग मैकुलर एजुकेशन से सीवियरली अफेक्टेड, एडिक्टेड हैं, वो लोग इस समय उसी नौकरी के चक्कर में बाहर जाएंगे जरूर। लेकिन इस भारत में ये जो कॉन्सेप्ट है, विगत 60, 70, 80 साल में कभी कोई देखा नहीं था। न्यूज स्टार्टअप, न्यूज सिस्टम, तो एक बड़ा प्रचंड परिवर्तनशील परिस्थिति है। जरूर कुछ लोग नेगेटिव कमेंट इस डायलॉग को लेके करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी मैं कहूँगा पॉजिटिव सोचोगे तो भारत में भी पॉजिटिव मिल सकता है। कुछ अपने ही दम पे होगा, तो वो जो अपने ही दम पे होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कौन करेगा? बाहर वाले तो नहीं करेंगे। और आप अगर बाहर चले जाओ तो भी नहीं होगा। गांव का पानी, गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में, इस कंसेप्ट में इस देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन गांव का लड़का विदेश में जाएगा तो विदेश में मैन पावर लेबर खटेगा, मेहनत करेगा, तो उनका विकास होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। और याद रखना, गिद्दड़ का जब मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। ठीक ऐसा ही है। और अब इसको आता हूँ मालिका शास्त्र में और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के डायलॉग के अंदर। एक टाइम बहुत जल्द आ रहा है जहां पर जो लोग भी शहर की ओर भागे हैं, विदेश की ओर भागे हैं, मोर पड़ के उठ के दौड़ के वापस भारत के तरफ आएंगे। ऐसा महान संत महात्मा पूज्य गुरुदेव गायत्री मिशन शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार राम शर्मा आचार्य अपना जो बोले हैं आज तक फेल नहीं हुआ है और ये हो के रहेगा। और उनका
भी ये डायलॉग था कि जितने लोग विशेष धर्म परिवर्तन करके भागे हैं, ऐसा घर वापसी करेंगे, ऐसा घर वापसी करेंगे कि ताश के पत्ता जैसे ढह जाएंगे और उनका फिर से हिंदू सनातन पद्धति में अपना प्रैक्टिस आएगी। उनका है, मेरा डायलॉग नहीं है, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं दिया जाए। और उनका एक भी वाणी आज तक मैं देखा हूं, और यही बात मालिका शास्त्र श्रीअच्युत मालिका में ये बात बता दिया गया है कि जो लोग भी भागे हैं वापस आएंगे। और सबसे बड़ा चीज, आप जो कह रहे हो कि विदेश में शांति है, सुख है, समृद्धि है, सौहार्दता है, भूल जाओ। इंग्लैंड का हालत देख लो, जर्मन का हालत देख लो, और जापान में तो अभी 4 लाख रोहिंग्याओं को या तुर्कियन वालों को दौड़ा दौड़ा के भगाने का सब। और अभी एक और देखा था इंग्लैंड में, विशेष धर्म वालों के लिए गोरे लोग, अंग्रेज लोग दौड़ा दौड़ा के पीट मार के भगा रहे। तो आप जो कह रहे हो कि भारत में खाली चल रहा है इस प्रकार का उग्र धार्मिकता, तो वहां भी भयंकर रूप में चला है। और अगर 2 दशक पहले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मूल के लोगों को, एशियन मूल के लोगों को कितने सारे मर्डर किया गया है। आप जिस शांति और खुशी का आशा में जा रहे हो, सोचो एक बार, विदेशी लोग भारत में आके यहाँ पर कोई जगन्नाथ मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण कर रहा है, कोई ऋषिकेश में आ रहा है, कोई हरिद्वार में अपना बेटा का अस्थि विसर्जन कर रहा है, और आप उधर जा रहे हो। तो कहाँ तक सही कर रहे हो, कहाँ तक गलत कर रहे हो, समय आपको बताएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये परिस्थिति इस समय यहाँ रह के भारत के लिए, और जो बिगड़ा हुआ परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए, ठीक है 2 पैसा कम मिलेगा, ठीक है, हम दूसरे लोगों जैसे बहुत अमीर करोड़पति और अरबपति खरबपति मरबपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन सोचो, इस भारत को स्वाधीन करने के लिए जितने सारे भारत के इतिहास में उस काल में त्याग बलिदान दिए, उन्हीं के धरती का आप जन्मे और उपजे हो, तो आपका भारत के लिए क्या कर्तव्य है? ये प्रश्न जब अपने आप को पूछने लगोगे तो भारत छोड़ के जाने का कोशिश कभी नहीं करोगे। ये परिस्थिति अगर हम अपने दिमाग में एक बार डालें, भारत को माँ कहा गया और माँ को छोड़ के जाना बहुत सही नहीं है। वर्तमान स्थिति में ये 2 सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विषय चल रहा है, जिसमें हमारे देश में जो लोग निंदा कर रहे हैं, इस देश में खा के, उनको नेचुरल गद्दार कहा जाता है। जो जिस देश में जन्म हुआ, जिस देश में मिट्टी पानी धूप हवा से बढ़ा, उसी देश को निंदा अपमान करके अपना देश छोड़ के जाए। या आप सोचो, आप अपने घर में रहते हो, अपना बाप को बाप नहीं बुलाते हो, विदेश की वाला को बाप फादर बुलाते हो, अपना देश में रहते हो, इसी देश का मिट्टी पानी धूप हवा में रहते हो, और विदेशी भगवान को या जो भी विशेष धर्म जो भी है उसको भगवान बुलाते हो। तो आप इस भूमि का सरदार हुए या गद्दार हुए? तो ये प्रश्न अपने आप को पूछना है। मुझे कहने का बात नहीं है यहाँ। हम चाहेंगे तो अपना देश बनाएंगे। हम चाहेंगे हमारा देश का केवल शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर दिया जाए गुरुकुल में, जिसके लिए विगत 43 साल से इसी काम पे लगा हूँ। भारतीय गुरुकुल और आचार्य कुल्य का प्रतिष्ठा, तो हमारे 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया रोजगार कर सकता है, 10 क्लास का बच्चा 10,000 रुपया सर्वनिम्न, और उससे ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन वो कल्चर और अभ्यास आज टूट गया है। आज हम नौकर चाकर का गुलामी में फंस गए हैं। लेकिन चाहेंगे बहुत कुछ हो सकता है। भागना, देश छोड़ के भागना कदाचित समस्या का समाधान नहीं है। फाइट और फ्लाइट, स्किप कर जाना, परिस्थिति से स्किप कर जाना कदाचित ठीक नहीं है। इसलिए जो लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, या जो लोग टैरिफ के डर में भारत के इकोनॉमिकल हालत के ऊपर और मोटा भाई और 56 इंच और फुल छाप को गाली दे रहे हैं, उनको एक बार अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि इतिहास में जितना सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो कुछ भी जो धरातल बनाया गया था, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जरूर इस देश में टैक्स है, कमी है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम कितना नेचुरोपैथी सेंटर, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान सेंटर खोल के फ्री में सेवा करते हैं। आ जाओ, डॉक्टर बनो, फ्री में सेवा करो। 90% उल्लूपैथी दवाई डॉक्टर आज फेल्योर हैं, तो उसका कर्तव्य है कि आपको अगर स्वास्थ्य पाना है तो आपको उस फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको बुलाते हैं, आ जाओ शिविर करो, कोर्स करो, आप तो आओगे ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं बताओ? समाधान क्या है बताओ? अगर समाधान चाहते हो तो यही समाधान है कि हमें अपने ही दम पे कुछ करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उसका पछतावा अगला पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।
और याद रखना, जैसे जो गए हैं यहाँ से, इंडिया से, ये मेरा पूज्य गुरुदेव का वाणी है, मालिका, अच्युत मालिका का वाणी है, और ग्रह गोचरीय स्थिति है। ऐसा ऐसा इतिहास में भी हुआ है, जो लोग भागे थे औंधे मुंह वापस आए हैं, और ऐसे ही आएंगे, और जब आएंगे तो उनके पास एक फुटी कौड़ी नहीं रहेगा, भिकमंगा बन के ही आएंगे।